जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण इंजेक्शन के पार्ट 2 को लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने पार्ट 1 को पहले ही अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा होगा वे आई बटन पर क्लिक करके वो इस वीडियो को जरूर देख लेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए नंबर 1 इंजेक्शन को देखते हैं। पहला नंबर 1 का इंजेक्शन क्या है? आयरन इंजेक्शन। आयरन से ही पता चल जा रहा है कि खून के बारे में, यानी जिस इंसान के अंदर खून की कमी होगी हम उसको कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं? आयरन इंजेक्शन दे सकते हैं। इसका देखिए डोजेज देख लेते हैं। इसका डोजेज क्या होता है? 0.5 mg हम लोग इसको डोज देते हैं। पर किलोग्राम के व्यक्ति के वजन के हिसाब से इस इंजेक्शन को दिया जाता है। और ये कौन सी मतलब कौन से फार्माकोपिया की ये मतलब इंजेक्शन होती है? तो यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसमें आर यहाँ मैंने नहीं लिखा, आर मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ आर होगा, इसको मैं यहाँ पर काट देता हूँ। क्या होगा? फार्माकोपिया होता है, PHERMACOPOEIA, यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आईपी लिखा हुआ रहे तो इंडियन फार्माकोपिया पढ़ते हैं, और यदि बीपी लिखा हुआ रहे तो ब्रिटिश फार्माकोपिया पढ़ते हैं। उसी तरह से यूएसपी लिखा हुआ रहे तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कहते हैं। आइए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को खून की कमी हो जाए तो हम उसको कौन सा इंजेक्शन देते हैं? आयरन इंजेक्शन देते हैं। इसका डोजेज क्या होता है? 0.5 mg पर किलोग्राम के हिसाब से, व्यक्ति के वजन के हिसाब से हम इस इंजेक्शन को देते हैं। और ये यूएसपी कैटेगरी, यूएसपी की दवाइयाँ होती हैं, यानी किस फार्माकोपिया की दवाइयाँ होती है, किस फार्मेसी से बनती है? तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया फार्मेसी से इस इंजेक्शन को बनाया जाता है। तो आई होप दैट कि आप लोगों को आयरन इंजेक्शन के बारे में पता चल गया होगा। आइए अब हम लोग दूसरा कैटेगरी के इंजेक्शन को देखते हैं। तो दूसरा कैटेगरी का इंजेक्शन क्या है? डायनापार इंजेक्शन। डायनापार इंजेक्शन, डायनापार इंजेक्शन का यूज कहाँ पर किया जाता है? जैसे मान लीजिए किडनी में दर्द हो गया हो, जैसे किडनी स्टोन हो गया हो तो दर्द कर रही हो, या मांसपेशी में कहीं ना कहीं दर्द कर रही हो। मान लीजिए मांसपेशी समझते होंगे, मसल उसल में अगर कहीं पेन हो रहा हो तब भी। और एनाल्जेसिक कैटेगरी, एनाल्जेसिक के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। जिसको समझ में नहीं आएगा वे जाकर वीडियो को जरूर देख लेंगे पार्ट 1 को। तो मैंने क्या बताया? डायनापार इंजेक्शन कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? तो किडनी में दर्द अगर करेगा तब, मांसपेशी में दर्द करेगा तब, एनाल्जेसिक अगर किसी भी चीज़ प्रॉब्लम होती हो तब भी हम इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। कौन से इंजेक्शन को देंगे? डायनापार इंजेक्शन को देते हैं। इसका डोजेज की अगर हम लोग बात करें तो 150 mg, यानी 150 mg तक हम दे सकते हैं दवा को। 150 mg हम क्या करेंगे? इसको दे देंगे। तो 150 mg, जैसे ये आईवी और आईएम दोनों यूज होता है इसका। आईवी का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, आईवी का मतलब होता है नस में। याद रख, रस यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है। आईवी का मतलब क्या है? इंटरवेंस होता है, यानी नस के अंदर। और आईएम का मतलब क्या होता है? इंटरमस्कुलर, यानी मांस के अंदर इस इंजेक्शन को दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायनापार इंजेक्शन का यूज कहाँ पर करेंगे। तो अगर किडनी में दर्द कर रहे, किडनी में अगर दर्द हो, या मांसपेशी में दर्द हो, या एनाल्जेसिक जितने भी कैटेगरी होते हैं उसमें अगर आपको दर्द हो रहा हो तभी हम इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। कौन से इंजेक्शन को दे सकते हैं? डायनापार इंजेक्शन को दे सकते हैं। और इसको दोनों में दिया जा सकता है, नस में और कमर दोनों में दिया जा सकता है। आइए अब हम लोग तीसरा दवा को देखते हैं, तीसरा कैटेगरी के इंजेक्शन को देखते हैं। तो तीसरा कैटेगरी का इंजेक्शन कौन सा है? केटोरॉल, केटोरॉल इंजेक्शन। तो केटोरॉल का मतलब ही होता है दर्द में इसका यूज, या हमेशा याद रखिएगा। तो केटोरॉल इंजेक्शन का यूज कहाँ पर किया जाता है? दर्द में किया जा सकता है। अगर आपको दर्द कर रही हो, दर्द अगर बॉडी में कहीं दर्द हो रही हो, या मस्कुलर के अंदर अगर आपको दर्द कर रहा हो, या पीछे जो आपका कमर उमर में दर्द कर रहा हो, पीठ में दर्द कर रहा हो, मतलब पैर में भी अगर दर्द कर रहा हो तब भी हम केटोरॉल इंजेक्शन को दे सकते हैं। इसकी अगर डोजेज की बात करें तो 1 ml दिया जा सकता है। 1 ml मतलब बहुत ही कम मात्रा में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। ठीक है, इसको कहाँ पर हम लोग करेंगे? आईवी और आईएम दोनों यूज कर सकते हैं, यानी नस में भी दे सकते हैं और मस्कुलर में यानी कमर में भी इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है। फिर से एक बार देख लीजिए, केटोरॉल इंजेक्शन का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो दर्द वर्द अगर शरीर में कर रही हो तो इस इंजेक्शन को हम लोग देंगे। और इसका डोजेज की बात करें, कितना डोज देंगे, तो 1 ml ही देना है, उससे ज़्यादा इस इंजेक्शन को नहीं दिया जाता है। अगर आपको ज़्यादा देना होगा तो आप डॉक्टर से सलाह अच्छी तरह से कर लीजिएगा, तभी इस इंजेक्शन को दीजिएगा, नहीं तो आपको नहीं देना है इस इंजेक्शन को। और इस इंजेक्शन को नस और मस्कुलर यानी मांसपेशी कमर में दिया जाता है, दोनों में दिया जा सकता है। आइए अब हम लोग 5th कैटेगरी के
अरे फोर्थ कैटेगरी के इंजेक्शन को देखते हैं। तो फोर्थ कैटेगरी का इंजेक्शन कौन सा है? डाइक्लोमाइन इंजेक्शन है। डाइक्लोमाइन यूएसपी यानी डाइक्लोमाइन इंजेक्शन है। यूएसपी का मतलब मैंने पहले ही बताया था, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होता है। तो डाइक्लोमाइन इंजेक्शन का यूज कहाँ पर करेंगे? तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को पेट में मरोड़ हो रहा हो या गैस हो रही हो, पेट में गैस बना रही हो, मरोड़ मरोड़ आती है ना, आंतों में मरोड़ होने लगती है, लूज मोशन भी होने लगता है, गैस बना देती है किसी व्यक्ति को, तो हम लोग वैसी स्थिति में कौन सा इंजेक्शन देंगे? डाइक्लोमाइन इंजेक्शन देते हैं। यानी पेट में मरोड़ होगा, गैस होगा, तो हम डाइक्लोमाइन इंजेक्शन को दे सकते हैं। अगर इसकी डोजेस की बात करें कि कितना दिया जा सकता है, तो 10 से 20 mg ही दिया जा सकता है। याद रखिएगा, 10 से 20 mg ही दिया जा सकता है। और वो भी हमेशा याद रखिएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ कमर में दिया जाता है, यानी मांसपेशी में दिया जाता है, इसलिए इंटरमस्क्यूलर। देखिए, आप किसी भी इंजेक्शन को उठाइएगा तो वहाँ लिखा हुआ रहता है कि IV में देना है कि IM में देना है या दोनों में देना है, आपका लिखा हुआ रहता है। मतलब इंजेक्शन के बोतल में ही, छोटा सा जो बोतल होता है उसी में आपका लिखा हुआ रहेगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें खुद लिखा हुआ रहेगा कि IM अगर लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ लीजिए IM यूज ओनली लिखा हुआ रहेगा तो समझ लीजिएगा कि कमर में देना है। IV यूज ओनली लिखा हुआ रहेगा तो क्या समझिएगा? नस में देना है। और यदि दोनों लिखा हुआ रहेगा, IM एंड IV बोथ अगर लिखा हुआ रहेगा, मतलब दोनों लिखा हुआ रहेगा, तब समझ लीजिए कि कहीं भी दे सकते हैं इस इंजेक्शन को। कितनी मात्रा में दे सकते हैं? तो 10 से 20 mg के अराउंड में ही इस इंजेक्शन को दिया जाता है, उससे ज़्यादा इस इंजेक्शन को नहीं दिया जाता है। किस इंजेक्शन को? डाइक्लोमाइन इंजेक्शन को। और मैंने भी बताया कि डाइक्लोमाइन इंजेक्शन का यूज कहाँ पर करेंगे हम लोग? पेट में मरोड़ होगा, गैस होगा, तब हम जाके इस इंजेक्शन को देंगे। तो आई होप दैट कि आपको डाइक्लोमाइन इंजेक्शन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।